राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रेजिन सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम की। ये क्लास आपकी पीएसआई और आरएस दोनों बच्चों के लिए होंगी। और आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक क्या स्टार्ट करेंगे, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे और नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस देखेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन सब पे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको कॉन्सेप्ट भी समझाते जाऊंगा, इससे आप क्वेश्चन भी कर लेंगे और कॉन्सेप्ट भी आपका क्या होगा, क्लियर होता चला जाएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज की सेशन का जो अपना पहले नंबर का क्वेश्चन होने वाला है वो एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है 1 से 100 तक की पूर्णांक संख्याओं में अंक 1 का प्रयोग कितनी बार हुआ। कहना ये चाह रहा है कि 1 से अगर मैं 100 तक का मान लिख दूं, कहने का मतलब गिनती लिख दूं 1 से 100 तक, तो उसमें 1 कितनी बार आएगा ये आपको काउंट करके बताना है। तो अब इसको करने का तरीका क्या होगा, मैनुअली आप काउंट कर लो। देखो सिंपल कैसे काउंट कर सकते हो तो सुनना। अगर मैं 1 से 10 तक की बात करूं, 1 से कहां तक की बात करूं, 10 तक की बात करूं, तो आप कहोगे सर 1 से 10 तक में 1 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। सेम मैं अगर 11 से 20 तक की बात करूं, 11 से 20 तक की बात करूं तो 1 कितनी बार आएगा। तो आप कहोगे सर एक यहां पे, एक तो 11 पे आएगा, एक किस पे आएगा, 12 पे, एक किस पे आएगा, 13 पे, फिर 14 पे, 15 पे, आगे यहां पे कहोगे सर 16 पे, 17 पे, 18 पे और 19 पे। तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार तो ये हुआ और एक बार ये है, तो टोटल कितनी बार एक आया, तो आपने कहा 10 बार। 11 से अगर 20 तक की बात करें तो एक कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा। 1 से 10 तक की बात करें तो 1 से 10 तक में एक कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। आपसे यही तो कहा 1 से 100 तक। उसके बाद आप बताओ अगर 21 से मैं 30 तक की बात करूं तो एक बार ही आएगा। वैसे ही मैं 31 से 40 तक की बात करूं तो एक बार ही आएगा। सेम मैं 41 से 50 तक की बात करूं तो एक बार आएगा। सेम मैं 51 से अगर 60 तक की बात करूं तो एक बार आएगा। सेम मैं 61 से अगर 70 तक की बात करूं तो एक बार आएगा। वैसे ही अगर मैं 71 से 80 तक की बात करूं तो एक बार आएगा। सेम मैं अगर 81 से 90 तक की बात करूं एक बार एक आएगा। और 90 से अगर मैं 100 तक की बात करूं, 90 से अगर मैं 100 तक की बात करूं, या फिर मैं 91 से 100 तक की बात करूं, कहां से कहां तक बात करूं, 91 से 100 तक की बात करूं तो एक कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। तो इससे आपको क्या पता चला, सुनना, कि 11 से 20 तक की बात करें तो एक 10 बार आएगा। उसके बाद क्या होगा, 1 से 10 बार, 1 से 10 तक में 2 बार आएगा। फिर यहां एक बार 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये कितना, 2 11, 11 बार ये, 10 बार ये, तो टोटल कितनी बार, 21 बार। टोटल एक कितनी बार आएगा, 21 बार आएगा। ये तो पूरा मैनुअली बता दिया। हालांकि आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे, कैसे सोच सकते थे, तो देखो सिंपल सी बात है। आप सबको गिनती आता है, काउंटिंग आता है, तो आप सबको पता है कि सर जो 11 से 20 होता है, सुनना मेरी बात को, जो 11 से 20 होता है इसमें तो एक 10 बार आएगा, क्योंकि सिर्फ एक को काउंट करना है, वो किसी भी स्थान पे हो आपको काउंट करना है। उसके बाद मैं बात करूं कि सर 1 से अगर मैं 10 तक की बात करूं तो एक कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। सेम मैं अगर 91 से 100 तक की बात करूं तो एक कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। अब उसके बाद एक बात बताओ, मैंने 1 से 10 ले लिया, 11 से 20 ले लिया, अब मैं 21 से टोटल 90 तक की बात करूं तो देखो 21 वाला हो गया, फिर 31 हो गया, फिर 41 हो गया, फिर 51 हो गया, फिर 61 हो गया। उसके बाद क्या हो गया, 71, फिर 81, फिर 91। हुआ या नहीं हुआ। तो आप क्या कहोगे, सर यहां कितनी बार आएगा टोटल, यहां कितनी बार आएगा टोटल, यहां कितनी बार आएगा टोटल, तो आपने कहा सर 7 बार आएगा। अब इन सबको जब आप टोटल करोगे, 7 2 9, 9 और 2 11, 11 में 10 जोड़ोगे तो आपने क्या कहा, 21 कितनी बार आएगा, सॉरी एक कितनी बार आएगा, 21 बार। तो यही काउंट करके आपको क्या करना था, बताना था कि सर 21 से 90 तक देखा जाए तो एक 7 बार आएगा, 11 से 20 तक देखा जाए 10 बार आएगा, 1 से 10 तक देखा जाए 2 बार आएगा, और 91 से 100 तक देखा जाए 2 बार आएगा। इन सबको अपन ने जोड़ लिया, सबको जोड़ने पर 21 बना। 21 अपने क्वेश्चन का क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ो। क्या कह रहा है, अंक 0 1 2 से बनाई जाने वाली महत्वपूर्ण 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग बताओ। आपको 3 अंक दे दिए गए, एक 0 दिया, एक 1 दिया और एक 2 दिया, और इससे आपको 2 अंकों की संख्या बनानी है। कितने अंकों की, सर 2 अंकों की, 2 डिजिट वाला नंबर बनाना है।
दो अंकों की क्या बनानी है, संख्या बनानी है। तो बताओ पहले आप दो अंकों की संख्या क्या क्या बना सकते हो इन तीनों डिजिट से। तो आप कहोगे कि अगर मैं एक ले लूं तो एक के साथ 0, एक तो 10 बन सकता है, एक के साथ 2, ठीक है सर ये भी बन सकता है, और एक के साथ एक भी, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है ना कि पुनरावृत्ति हो सकती है, मतलब चीजों को आप रिपीट कर सकते हो। तो अगर मैं एक को ले लेता हूं तो एक के साथ 0 लगाऊं तो 10 बनेगा, एक के साथ 2 लगाऊं तो 12 बनेगा, और एक को अपने आप में एक बार और रिपीट करके मैं 11 लिख सकता हूं। बोलोगे जी सर। फिर मैं कहूं कि अगर मैंने 2 ले लिया, क्या ले लिया 2, तो 2 और 0 ले लूं तो 20 बन जाएगा, 2 और 1 ले लूं तो 21 बन जाएगा, और 2 को 2 बार रिपीट कर दूं तो ये 22 बन जाएगा। मतलब क्या है, इन 3 अंकों से टोटल यही 6 संख्या बन सकती है जिसमें आपने रिपीटेशन भी कर दिया है। अब इन सबको जोड़कर आपको बताना है, तो जोड़ लीजिए। सर इनका टोटल कितना होगा अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो बताओ 10, 20, 30 और यह 3 कितना 33। इनका टोटल कितना होगा 20, 20, 20, 60 और 3 कितना 63, और इन सबको जोड़ दूंगा तो कितना बनेगा 96। 96 अपने क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही सही उत्तर, कि इन 3 अंकों से 2 अंकों की टोटल 6 संख्या बनेगी, रिपीटेशन अलाउड है, और उन सभी 2 अंकों की संख्या को जोड़ेंगे तो 96 क्या होगा मिलेगा, और यही हमसे पूछना चाह रहा था। क्लियर है। चलिए अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब ये शेषफल परिमेय के ऊपर क्वेश्चन है, रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन है। उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो सीख लो। क्या सीखना है कि सर पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, इसके बारे में जान लो। देखो एक सिंपल सी बात है, मैंने आपसे कहा कि सर सुनना, मैंने आपसे कहा 12 में 5 का भाग लगाओ और रिमाइंडर बताओ, शेषफल बताओ। क्या बताओ, रिमाइंडर बताओ। तो आपने कहा 12 में 5 का भाग लगाया, 5 दूनी 10, शेषफल कितना बचा, 2 बचा। तो ये जो 2 शेषफल बचा ये तो क्या है, पॉजिटिव रिमाइंडर है। मैं पूछूं इसका निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, नॉर्मल पहाड़ा पढ़ा तो 2 बार पढ़ना पड़ा, तो उससे 1 बार अधिक पढ़ लेता हूं, 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लेता हूं। पहले मैंने पहाड़े को पढ़ा कितनी बार, तो साहब 2 बार, तो 10 आया। तो मैंने कहा 12 में से 10 घटाया, 2 पॉजिटिव रिमाइंडर है। अब मैं 5 का पहाड़ा पढ़ रहा हूं कितनी बार, 3 बार। अगर मैं 3 बार पढ़ता हूं तो 15 बार, तो बताओ यहां निगेटिव रिमाइंडर कितना होगा, 3। लाना 12 था, मैंने 3 ज्यादा ले लिया तो 3 कम ही तो आना चाहिए था, तो ये निगेटिव रिमाइंडर होता है। अब जैसे मान लो मैंने कहा कि 4 में 5 का भाग लगाओ, क्या 4 में 5 का भाग लगेगा, नहीं। तो आप क्या कहोगे, ये 4 ही आपका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, ये 4 आपका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। मैं कहूं निगेटिव रिमाइंडर बताओ, तो आप कहोगे सर 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ूंगा 5, तो 4 से 1 ज्यादा गया, तो निगेटिव रिमाइंडर क्या हो गया, 1 हो गया। तो निगेटिव रिमाइंडर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, क्योंकि निगेटिव रिमाइंडर निकालने से क्वेश्चन क्या होता है, आसान होता है। कई क्वेश्चन में आप यूज करोगे इसका तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, आसान बन जाएगा। हालांकि ये बात समझ में आ गई होंगी। अब इधर देखो, हमसे क्या कह रहा है कि 17 का घात आपको 200 दिया है, 17 के ऊपर पावर 200 दिया है, बोल रहा है इसमें 18 का भाग लगाओ और आप रिमाइंडर बताओ क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो मुझे एक बात बताओ, 17 का घात 200 है, इसका मतलब 17 को 200 बार लिखना होगा और उन सबको गुना करना होगा। क्या गुना करना संभव है, नहीं। तो क्या तरीका लगाएंगे, सुनना। फिलहाल पावर को भूल जाओ, पावर को मैं भूल गया कि 200 इसके ऊपर पावर भी है। फिलहाल मैंने देखा कि 17 में 18 का भाग लगाना है, ये तो कर लोगे ना, बोलोगे जी सर। अगर मैं 17 में 18 का भाग लगाऊंगा तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, तो आप कहोगे 1 होगा। पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, तो आप कहोगे 17, क्योंकि 17 18 से छोटा है, जिसमें भाग लगाना है वो भाजक से छोटा है, मतलब वो कहीं ना कहीं क्या है, शेषफल है। तो आपने कहा पॉजिटिव रिमाइंडर 17 होता, लेकिन पॉजिटिव रिमाइंडर ले लेते तो हमारा काम आसान नहीं होता, क्योंकि मैं 17 को 200 बार गुना करके लिख नहीं सकता हूं। ठीक है, तो मैंने कहा निगेटिव रिमाइंडर देखो, तो आपने 18 का पहाड़ा 1 बार पढ़ा, तो आपने कहा 18 17 से कितना ज्यादा है, 1, तो निगेटिव रिमाइंडर कितना आया, 1। अब कुछ मत करो, मुझे बताओ ये जो निगेटिव रिमाइंडर है इसके ऊपर पावर अगर मैं 200 कर दूं, अगर मैं इसके ऊपर पावर 200 कर दूं तो -1 का पावर 200, तो 200 क्या है, एक सम संख्या है। 200 क्या, एक सम संख्या है। सम संख्या क्या करता है, माइनस को खा जाता है, माइनस को गायब कर देता है। तो आपने क्या कहा, -1 का पावर अगर सम संख्या है तो रिजल्ट क्या देगा, प्लस का 1। ठीक है, क्या देगा रिजल्ट, प्लस का 1। तो आप कहोगे सर आपका फाइनल रिमाइंडर क्या होगा, तो फाइनल रिमाइंडर आपका प्लस का 1 होगा, और यही अपने क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही सही उत्तर।
यही अपने क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही सही उत्तर। तो इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो ज़्यादा आसानी से आप कर पाओगे। हालांकि सारा कॉन्सेप्ट आपको कोर्स में पढ़ा रखा है, ऐसे कोई भी बच्चा जिन्होंने अभी तक कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा नहीं है, देखो सीधी सी बात है, क्वेश्चन कर लोगे तो ज़रूरी थोड़ी है कि सेम फॉर्मेट का ही क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन के फॉर्मेट में तो बदलाव हो जाता है ना, बोलोगे जी सर बदलाव हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो क्वेश्चन तो कोई भी आ जाए आप कर लोगे आसानी से। तो कोई भी बच्चा जो चाहता है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना, तो ध्यान देना, आप रीजनिंग और मैथ का बैच परचेज कर सकते हो हमारे एप्लीकेशन से, पीएसआई के लिए कॉम्बो बैच मात्र 1500 का। और अगर कोई बच्चा आरएस प्री की तैयारी कर रहा है और रीजनिंग मैथ का कॉम्बो बैच लेना चाहता है तो 1600 रुपये में आपको ये बैच मिल जाएगा, जिसमें कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट मैथ होगा अकॉर्डिंग टू कोर्स। फीचर्स दिया हुआ है, फीचर्स सारे देख लेना, पीडीएफ होगा, क्लास नोट्स पीडीएफ होगा, फिर आपको बुकलेट मिलेगा, कंप्लीट टेस्ट मिलेगा, देखो टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, टॉपिक वाइज भी टेस्ट सीरीज मिलेगा। तो ये सारे फीचर्स देख लेना, जो भी फीचर्स यहाँ लिखे गए हैं ये सब आपको कोर्स में मिल जाएंगे। कोर्स आप लोगे कैसे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अपना एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है रीजनिंग ऋषि सर, इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो या लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पे क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, लॉगिन करिए और कोर्स आसानी से आप परचेज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना चौथा है, बहुत आसान है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सुनना। क्या कह रहा है भाई कि 6n² प्लस 6n ये दिया है और कह रहा है कि n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का मतलब n की शुरुआत कहां से होगी, 1 से, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट, 1 से हम शुरू करते हैं नेचुरल नंबर को, ये आप सब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जानना जरूरी भी है। तो n का मान मैं तो 1 रख सकता हूं, 2 रख सकता हूं, 3 रख सकता हूं, 4 रख सकता हूं, 5 रख सकता हूं, 50 रख सकता हूं, 100 रख सकता हूं, कुछ भी रख सकता हूं, लेकिन जो भी रखूंगा वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, शुरुआत 1 से होना चाहिए। तो आपको बताना ये हमेशा किससे विभाजित होगा, मतलब n का मान, क्या n का मान यहाँ पे नेचुरल नंबर रखने पर ये हमेशा कौन से नंबर से कटेगा ये बताना है। तो मुझे एक बात बताओ, मैं तो ज़्यादा नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूं कि पहला प्राकृत संख्या क्या है, 1 है, तो n के जगह 1 रख के चेक करता हूं, तो 6 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 6 गुना 1, तो बताओ सर 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 में 6 का गुना 6 और 6 गुना 1 6, तो कहने का मतलब 12 हुआ। अब बताओ अगर मैं n का मान 2 रखता हूं, तो रखिए सर 6 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 6 गुना 2, तो मैं कहूँगा इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में 6 का गुना 24 होगा और ये 6 दूनी 12, तो यहाँ रिजल्ट क्या मिला, 36 मिला। देखते जाना, ज़्यादा वैल्यू नहीं रखूंगा, 1 2 3 तक ही रखूंगा, बाकी भी रखोगे तो चीज़ें चेक हो जाएंगे। n का मान 3 रखा तो 6 गुना 3 का स्क्वायर और 6 गुना क्या हुआ, 3 हुआ, 3 का वर्ग आप सबको पता है 9 है, 9 में 6 का गुना 54 होता है और ये 6 3 18 है, 54 में 18 जोड़ दो तो कितना बनता है, 72। तो देखो आप सुनना, समझने वाली बात क्या है, n का मान 1 रखा तो रिजल्ट 12 मिला, 2 रखा तो 36 मिला, 3 रखा तो 72 मिला, इसी तरह 4 5 6 7 आप कुछ भी रख लो। आप देख रहे हो कि यह 6 से कट जाएगा, बोलोगे जी सर। आप देख रहे हो यह 6 से कट जाएगा, बोलोगे जी सर। आप देख रहे हो यह 6 से कट जाएगा, बोलोगे जी सर। क्या ये 12 से कट जाएगा, जी सर। क्या ये 12 से कट जाएगा, जी सर। क्या ये 12 से कट जाएगा, जी सर। इसका मतलब क्या है कि n का मान मैं कोई भी नेचुरल नंबर रख लूं वो 6 और 12 दोनों से कट जाएगा, तो अपना सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 6 तथा 12। अब आप बोलोगे सर 6 और 12 ही क्यों लिया, क्योंकि मैंने ऑप्शन देख लिया, ऑप्शन में 6 दिया है, 12 दिया, 18 दिया है, तो पहले मैंने 6 चेक किया, 6 के बाद 12 चेक किया, अब 18 है तो 18 भी चेक करो। सर ये 18 से नहीं कटेगा, तो अगर ये नहीं कटेगा तो भैया 18 हो सकता है क्या, नहीं। क्लियर है कि मैं जो भी मान लूंगा वह इन तीनों को पूरा पूरा काटे और इसके बाद आने वाले मान को भी पूरा पूरा काटे। तो आपने क्या कहा, 6 और 12 इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है, चीजें समझ समझ के चलिएगा, क्योंकि समझ गए ना तो फिर क्वेश्चन सारे होंगे, नहीं समझे रट गए तो क्वेश्चन नहीं होगा। अब ये देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है 4764 के ऊपर घात दिया है, पावर दिया है 1795 और 5 का भाग लगाकर रिमाइंडर बताओ। अब कैसे करोगे, तो सर रिमाइंडर निकालेंगे वो तो ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट तो ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि 5 का भाग लगाकर कैसे रिमाइंडर पता किया जाता है। तो देखो एक समझना चीजों को,
जैसे मान लो मैंने 2 3 4 अंकों की एक संख्या लिख दी, मैंने कहा इसमें 5 का भाग लगाओ और रिमाइंडर बताओ, तो आप क्या कहोगे सर 4 आएगा। कैसे? तो चेक करो, 5 दूनी 10, ये 23, 5 चौका 20, ये 34, फिर 5 छक 30, 4 आया। मैंने कह दिया 1 2 3, और अगर ये 5 हो, अगर ये 5 होगा तो रिमाइंडर आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया की कोई भी संख्या हो उसके इकाई में 5 या 0 हो तो वो 5 से पूरा पूरा कटता है, और 5 से पूरा पूरा कटा मतलब रिमाइंडर क्या मिलेगा भाई? 0 मिलेगा। अरे बोलो हाँ या ना। तो सर ये तो कट जाएगा। लेकिन अगर मान लो यहीं पे मैं रख दूं 6 और मैं बोलूं 5 से काटो, तो आप क्या कहोगे? रिमाइंडर 6 आएगा। करके देखो, 5 दूनी 10, 23, 5 चौका 20, और सॉरी 5 चौका 20, और यहाँ कितना 35, तो आपने कहा 5 सत्ते 35, रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। मान लो मैंने आपसे कह दिया कि 1 2 3 7 है, इसमें 5 का भाग लगाओ, तो सर यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा? साहब 2 बचेगा। कैसे? 5 दूनी 10, 5 चौका 20, ये 35 है, तो 5 सत्ते 35, कितना बचा? 2 बचा। क्लियर है? मान लो मैंने कहा 1 2 2 और 0 या 3 0, मैंने कहा 5 का भाग लगाओ, तो सर यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि इकाई में 0 होना या 5 होना, रिमाइंडर हमेशा क्या देगा? 0। कहने का मतलब पूरा पूरा कट जाएगा। तो सबसे पहली बात कि 5 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर बचेगा कब? जब इकाई पे 0 और 5 ना हो तब। अगर इकाई पे 0 और 5 है तो वह पूरा पूरा कट जाएगा। क्या इस बात को आप समझ गए? और उसके अलावा कोई भी वैल्यू हो आराम से भाग लग जाएगा। बोलो हाँ या ना, और कोई ना कोई रिमाइंडर दे देगा। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। दूसरी चीज, एक चीज और, कि अगर मैं 5 से भाग लगा रहा हूं तो ये तो फिक्स है कि जो रिमाइंडर होगा वो 5 से छोटा ही होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा। जिस भी संख्या से हम भाग लगाते हैं शेषफल उससे कम ही होता है। मान लो किसी नंबर में मैंने 17 का भाग लगाया तो शेषफल 17 से कम होगा। कभी भी 17 होगा या 17 से ज्यादा होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सीधी सी बात यह है कि अगर 17 का भाग लगाया, 17 हो गया या 17 से ज्यादा हो गया, तो 17 से तो वह एक बार और कटेगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, किसी भी नंबर से भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर हमेशा उससे कम होता है। तो अगर मैंने 5 का भाग लगाया तो रिमाइंडर 5 से कम ही आएगा, कभी भी 5 से ज्यादा नहीं आएगा। तो यही चीज मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 6 लिखा था और ये 6 5 से ज्यादा था, तो मैं वापस 5 का भाग लगाता और रिमाइंडर क्या बचता? 1 बचता। याद होगा मैंने कहा यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 7 लिख दिया, अब 7 5 से ज्यादा है तो वापस 5 का भाग लगाता तो रिमाइंडर क्या बचता? 2 बचता। रिमाइंडर क्या बचता? 2 बचता। इस तरीके से भी आप रिमाइंडर निकाल सकते थे, क्योंकि मुझे दिख रहा था, मैंने यहाँ भाग लगाया, सब कट रहा है, जो इकाई पे है वही बच जा रहा है। यहाँ इकाई पे 6 था, 6 बच जा रहा है, यहाँ 7 है तो 7 बच जा रहा है। जैसे मैं लिख दूँ 1 2 3 और 9 और 5 का भाग लगाऊं तो मुझे पता है 9 बचेगा, लेकिन 9 5 से ज़्यादा है तो 5 का भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि 5 से ज़्यादा तो रिमाइंडर नहीं हो सकता, 5 से क्या होगा? कम ही होगा। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज होगा, काम बन जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, 4 7 6 4, इसके ऊपर पावर क्या है? 1 7 9 5, और इसमें 5 का भाग लगाना है और हमें रिमाइंडर पता करना है। यही तो करना है। तो सबसे पहले इस नंबर में भाग लगाओ। मुझे बताओ भाग लगाते ही रिमाइंडर क्या बचेगा? 4 बचेगा क्या? इसमें अगर मैं 5 का भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर 4 बचेगा, और 4 5 से छोटा भी है तो सही आया होगा। चाहो तो आप पूरा लगा के देखो। 5 से काटो, 5 नमा 45, ये 26, फिर 25, फिर कितना? ये 14, 5 दूनी 10, 4 बचा। तो आपने कहा, आपने क्या कहा? सुनना, 4 7 6 4, 4764 में मैं 5 का भाग लगाऊंगा तो भैया रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 बचेगा। बोलो यहां तक क्लियर है? बोलोगे जी सर। सर इसके ऊपर पावर भी चल रहा है। पावर क्या चल रहा है? 1795 चल रहा है, हाँ या ना? जी सर। अब बताओ 4 को मैं 1795 बार लिख के गुना करूंगा तो काम बनेगा क्या? नहीं। और 4 को मैं 1795 बार लिखूंगा तो वैल्यू तो 5 से ज्यादा ही होगा, और अगर वैल्यू 5 से ज्यादा हुआ तो कभी भी रिमाइंडर 4 का पावर 1795 हो सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है कि वापस इसमें 5 का भाग लगाना। अब क्वेश्चन क्या बन गया कि 4 के ऊपर पावर 1795 में 5 का भाग लगाओ, और ऐसा वाला क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि निगेटिव रिमाइंडर से कर लो, कि सर 4 में 5 का भाग लगाऊंगा तो पॉजिटिव रिमाइंडर तो 4 है, लेकिन निगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा? सर 1 आएगा। और 1 के ऊपर अगर पावर 1795 है तो 1795 सम है या विषम है? तो आपने कहा साहब विषम है।
और विषम होगा तो ये माइनस रिटर्न में दे देगा, मतलब -1 का पावर अगर मैंने 1795 किया तो रिटर्न में क्या आया -1। और ध्यान देना ये तो सॉल्व करने के लिए रिमाइंडर हम माइनस ले लेते हैं, लेकिन क्या वाकई में रिमाइंडर माइनस में होता है? नहीं, ये प्लस में होता है। तो क्या करना है, अगर रिजल्ट माइनस में आ गया तो जो भी भाजक है उसको जोड़ दो, और जैसे ही भाजक को जोड़ोगे तो फाइनली आंसर आपका क्या आएगा? 4। तो आप क्या कहोगे सर, इस वाले नंबर में 5 का भाग लगाने पर रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा। क्लियर है? ये कहानी क्लियर है, इसको समझना जरूरी है। चलिए अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 4 से बड़ी 16 से छोटी प्राइम संख्याओं के योग का चौथाई किस संख्या का वर्ग होगा? सबसे पहले कह रहा है कि 4 से तो बड़ा होना चाहिए और 16 से छोटा होना चाहिए, मतलब 4 और 16 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, पहले वो बताओ। तो सर इनके बीच में क्या क्या होगा? 5 होगा, 5 के बाद साहब 7 होगा, 7 के बाद सर 11 होगा, और 11 के बाद 13 होगा। 4 और 16 के बीच में यही तो प्राइम नंबर होगा। कहा इन सब का योग कर लो, कहा इन सब का योग कर लो, तो करो। 5 + 7 + 11 + 13, बताओ कितना होगा? 11 13 24, 7 5 12, 24 और 12 36। अब कह रहा है योग करने पर उसका चौथाई करो, मतलब 4 का भाग लगाओ। 4 का भाग लगाओगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 9। और बताना है कि यह 9 किस संख्या का वर्ग होगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है ना, 3 का वर्ग ही तो होगा। आपसे यही तो पूछ रहा है, 9 किस संख्या का वर्ग होगा? 3 का। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 3। क्लियर है? बढ़िया क्वेश्चन था, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे मैंने क्या किया? सॉल्व किया। 4 से 16 के बीच में सभी प्राइम नंबर लिया, जोड़ा, बोला 4 का भाग लगाओ, जो भाग लगाया 9 आया। अब जो रिजल्ट आया वो किसका वर्ग होगा ये बताना है। तो आपने कहा रिजल्ट 9 है और 9 3 का वर्ग होता है, तो आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। अगले को देखो भाई मेरे, 7 को। अब ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, हालांकि मैनुअली कर लो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा 1 से 130 के बीच में ऐसी संख्या जो 6 से तो कट ही जाए, ठीक है। साथ साथ में क्या कहा? जिसमें किसी भी स्थान पर 6 आना चाहिए, ये बताओ काउंट करके। तो सीधी सी बात है, 1 से 130 के बीच में लेना है तो 6 से ही शुरुआत करते हैं। 6 का पहरा पढ़ो, 6 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौका 24, 6 पंचे 30, 7 36। तो बताओ 6 का पहरा एक बार पढ़ा तो 6 आ गया। हमें वो वही वाले नंबर लेने हैं जो 6 से कटे भी और उसके किसी भी स्थान पर 6 होना जरूरी है, या तो इकाई पे हो या तो दाई पे हो। तो आप क्या कह सकते हो? सर 6 के पहारे में मैं 6 ले सकता हूं, 36 ले सकता हूं। फिर 7 बार पढ़ोगे तो 42 होगा, नहीं चलेगा। फिर 8 बार पढ़ोगे 48 होगा, नहीं चलेगा। 9 बार पढ़ोगे 54 होगा, नहीं चलेगा। 10 बार पढ़ोगे 60 चल जाएगा। 11 बार पढ़ोगे सर 66 होगा। 12 बार पढ़ोगे तो क्या होगा? 12 छक 72 होगा, हाँ या ना। 13 बार पढ़ोगे 13 छक क्या होगा? 78 होगा। 14 बार पढ़ोगे तो 14 छक क्या होगा? 84 होगा। 15 बार पढ़ोगे तो 15 छक क्या होगा? 90 होगा। समझ रहे हो? 16 बार पढ़ोगे तो 16 छक 96 होगा, और 96 में कहीं ना कहीं 6 आ ही रहा है, ठीक है। उसके बाद 16 के बाद 17 बार पढ़ोगे तो 17 छक 102 होगा, नहीं चलेगा। 18 बार पढ़ोगे तो 18 छक 108 होगा, सर कहीं भी 6 है क्या? नहीं चलेगा। 19 बार पढ़ोगे तो 19 छक कितना होगा? तो आपने कहा 114 होगा, नहीं चलेगा। 20 बार पढ़ोगे 120 होगा, नहीं चलेगा। 21 बार पढ़ोगे, जैसे 6 का पहाड़ा आपने 21 बार पढ़ा तो कितना आएगा? 126, चल जाएगा। अब इसके बाद तुम 21 के बाद 22 बार पढ़ोगे, जैसे ही 22 बार पढ़ोगे तो 132 हो जाएगा, जबकि हमें तो 1 से और 130 के बीच में ही रखना है, तो मैंने कहा यही होंगे। अब भैया पहाड़ा आपको नहीं आता तो कैसे? अब 6 का पहाड़ा 12 बार पढ़ना मतलब 12 का पहाड़ा 6 बार। 6 का पहाड़ा मैंने 18 बार पढ़ा मतलब 18 का पहाड़ा 6 बार। तो पहाड़े का नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने कहा कि यही जो संख्या है 1 2 3 4 5 6, यही जो 6 संख्या है इसमें 6 का भाग लगेगा, और कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पर 6 भी होना अनिवार्य है। तो देखो हर जगह कहीं ना कहीं 6 है। यहाँ तो इकाई है, यहाँ भी इकाई, यहाँ दाई पे, यहाँ इकाई दाई दोनों पे, यहाँ इकाई पे और यहाँ इकाई पे, और 1 से 130 के बीच में यही होगा। तो आपने कहा कितनी ऐसी संख्या है? ऐसी संख्या टोटल कितनी है? 6। 6 ऐसी संख्या है 1 से 130 के बीच में जो 6 से कट भी जाएगी और उसके किसी न किसी स्थान पर 6 होगा भी। तो आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी।
ई, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या, ई। चलिए अगले को देखिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कोई भी व्यक्ति रीजनिंग का कोर्स लेना चाहते हैं, आप पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों का इंडिविजुअल रीजनिंग का आपको बैच मिल जाएगा। कॉम्बो तो मिल जाएगा, साथ साथ में इंडिविजुअल भी मिल जाएगा। अगर पीएसआई की कंप्लीट रीजनिंग लेना चाहते हैं 1000 रुपये में, और आरएस की कंप्लीट रीजनिंग लेना चाहते हैं तो 1100 रुपये में मिल जाएगा। क्लियर है? और कॉम्बो का तो आपको बता ही दिया था। ठीक है, कहाँ से मिलेगा? तो रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लॉगिन करना और बैच को क्या कर लोगे, परचेज कर लोगे। और जिनका कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं है ना, वो तो परचेज करो ही करो, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। सभी अंक 0, 2, 3, 6 तथा 7 को केवल एक बार उपयोग करके 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। एक बार उपयोग करने का मतलब क्या है कि अंकों का रिपीटिशन नहीं होगा, लेकिन अगर कहता पुनरावृत्ति तो अंकों को हम बार बार रिपीट करके भी ले सकते थे। तो यही कहा ना कि एक बार उपयोग करके, मतलब अंकों का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, जो एक बार ले लिया उसको दोबारा नहीं ले सकते। सर किसको किसको लेकर करना है? एक डिजिट 0 है, 2 है, 3 है, 6 है, 7 है। मुझसे कहा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या है तो सबसे बड़ा डिजिट पहले, उससे छोटा बाद में, उससे छोटा बाद में, उससे छोटा बाद में और उससे छोटा बाद में। यही तो हो गया। इन 5 अंकों से मैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही तो बना सकता हूं, इसके अलावा कुछ बना सकता हूं क्या? नहीं। अच्छा, 5 अंकों की छोटी संख्या में क्या बना सकता हूं? तो सर 0 से शुरुआत नहीं कर सकता। अगर आप सोचोगे 0 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 6 ले लिया, 7 ले लिया, तो भैया ये 5 अंकों की नहीं है, 4 अंकों की। जैसे ये 4 लिखा, ये भी एक अंकों की है, और ये 0, 4 लिखा, ये भी एक अंकों की है। क्लियर है? तो इससे पहले 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो ये तो नहीं होगा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो फिर शुरुआत कहाँ से करोगे? 2 से। 2 के बाद क्या लोगे? 0, फिर 3, फिर 6 और फिर 7। तो बताओ, यह 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यह 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इनके बीच का अंतर पूछा है, तो अंतर निकालो। 2, 0, 3, 6, 7। चलिए साहब घटाते हैं। 10 में से 7 घटाया 3, 11 में से 6 घटाया 5, 12 में से 3 घटाओगे 9, यह 5 और यह 5। तो आंसर क्या होगा? 55,953। कहीं दिख रहा है? जी सर, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी अपने क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है ये बातें? चलो अगले को देखो। फिर रिमाइंडर थ्योरम, खूब क्वेश्चन आएंगे तो इसके आएंगे पक्का। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है सर 9 का घात 68 है। देखो भाई, 9 के ऊपर पावर क्या है? 68 है। इसमें से 7 के ऊपर पावर क्या है? 68 है। और इस कंप्लीट में 4 का भाग लगाना है और मुझे फाइनली रिमाइंडर बताना है। तो मैंने कहा नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करो ना, ये ज़्यादा काम में आ जाएगा। सर इस पूरे में भाग लगाना या अलग अलग भाग लगाना, बात तो बराबर है। जैसे मैंने कह दिया 5 + 4 में 3 का भाग लगाओ, या फिर मैं कहूँ 5/3 है और 4/3 है, इनको भाग लगाओ। तो सर ये दोनों बातें सेम है या अलग अलग लिखी हुई है? सर लिखी हुई अलग अलग है, लेकिन कहने का मतलब क्या है? सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि सर 9 का पावर अगर 68 है, इसमें भी 4 का भाग लगा दे, माइनस 7 का पावर 68 है, इसमें भी 4 का भाग लगाएं, और दोनों का जो रिमाइंडर आएगा वो निकाल कर घटा दें। ठीक है, तो बताओ कैसे करोगे? सुनना। 9 में अगर 4 का भाग लगाऊंगा तो 4 से पहाड़ा कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? 4 दूनी 8, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। मतलब अगर मैं 9 में 4 का भाग लगाता हूं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1। अब यहां पे मैं नेगेटिव रिमाइंडर क्यों नहीं ले रहा? क्यों? क्योंकि मुझे पॉजिटिव रिमाइंडर ही क्या मिल गया? 1। और मुझे पता है कि 1 मिल जाता है ना, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, तो उसका पावर मैं कुछ भी करके आंसर निकाल सकता हूं। 1 का पावर सम रखूंगा तो वैल्यू प्लस में आएगा 1, और 1 का पावर विषम रखूंगा, -1 का पावर विषम रखूंगा तो वैल्यू क्या आएगा? माइनस में आएगा। तो 1 बनाने का काम क्या होता है? क्यों बनाते हैं 1? 1 बनाने का सबसे बेस्ट तरीका यही इसलिए होता है क्योंकि 1 आने से कैलकुलेशन क्या होता है? आसान हो जाता है। तो मैंने क्या कहा? 9 में 4 का भाग लगाओ तो रिमाइंडर कितना बचा? +1। और इसके ऊपर क्या है? सर 68 है। ठीक है, फिर मैंने कहा 7 में 4 का भाग लगाओ, तो नॉर्मली अगर आप 7 में 4 का भाग लगाते तो 3 आता, लेकिन 3 ना लेकर मैं नेगेटिव रिमाइंडर क्या ले लूंगा? -1। ठीक है,
एक लाने से क्या होगा, कैलकुलेशन आसान होगा। तो मैंने कहा यहाँ नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा, -1 आएगा, और इसके ऊपर पावर क्या होगा, 68। अब बताओ 1 का घात 68 है, रिजल्ट क्या देगा 1, -1 का घात 68 है, रिजल्ट क्या देगा 1, और दोनों के बीच माइनस का चिन्ह है तो घटाओगे तो वैल्यू क्या आएगा 0। 0 आने का मतलब क्या है, 0 आने का मतलब क्या है, 0 आने का मतलब ये है कि 9 का घात 68 अगर तुम निकाल लो, 7 का घात 68 तुम निकाल लो, और दोनों को घटाकर 4 का भाग लगाओगे तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा। 0 आने का मतलब ये है कि 4 से यह नंबर पूरा पूरा कट रहा होगा। ठीक है, तो हमेशा 1 बनाने की कोशिश करो, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव रिमाइंडर 1 आ गया तब भी मामला आसान है, नेगेटिव रिमाइंडर 1 आ गया तब भी मामला आसान है, क्योंकि 1 के अलावा कुछ और बनाओगे ना, 2 3 4 5, तो कैलकुलेशन टफ हो जाता है। ठीक है, अगले को देखो, 10वें को। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा है पी का मान है, पी का मान क्या दिया है भाई, पी का मान क्या दिया है सर, 1322 गुना कितना 1325 और गुना कितना 1328, और कह रहा है इसमें 14 का भाग लगाओ और फाइनल आप रिमाइंडर बताओ, यही तो कह रहा है। अब तरीका क्या है, या तो इन सबको गुना करो और 14 का भाग लगाओ, जो कि टाइम बहुत ज़्यादा लेगा। दूसरा तरीका क्या है कि एक एक करके भाग लगा लो। कैसे, सबसे पहले 14 से इसको काटो, तो पहाड़ा तो आना चाहिए ना, पहाड़ा ही नहीं आएगा तो कैसे काम करोगे। तो मुझे बताओ 14 का पहाड़ा मैं 9 बार पढ़ूं तो 14 नमा 126 होता है, 14 दाई 140 होता है। यहाँ पे मेरे पास 132 है तो मैं 9 बार ही तो पढ़ूंगा। सर अगर 9 बार पढ़ूंगा 126 होगा, यहाँ 132 है, डिफरेंस कितने का आया 6 का, फिर बगल में 2 है तो 62 आएगा। फिर 14 का पहाड़ा मैं कितनी बार पढ़ूंगा, 4 बार पढ़ूंगा, 14 चौका 56, तो 62 और 56 का अंतर कितना होगा 62 और 56 का अंतर कितना होगा 6, तो आपने कहा कि सर यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा 6। अच्छा, यहाँ 14 से इसको काटूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 9 आएगा। सर अगर 14 से इसको काटूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो सीधी सी बात है, देखो सर यहाँ 22 था तो 6 आया, यहाँ 25 हो गया 3 बढ़ा तो क्या आया 9 आया, यहाँ 28 हो गया, यहाँ 28 हो गया तो 3 बढ़ा तो 9 और 3 क्या आइए 12 आएगा। समझ गए ना सर, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, ये 1322 है तो मैंने इसमें भाग लगाया तो रिमाइंडर 6 आ गया। अब 1325 हो गया तो 22 से कितना ज्यादा है 3, तो रिमाइंडर में भी 3 बढ़ा दिया। अब 1328 हो गया तो 3 कितना ज्यादा है 3, तो 9 में 3 बढ़ा दिया 12। भाग भी लगाओगे तो यही आएगा। 14 से इसको भाग लगाया तो रिमाइंडर 6 आया, 14 से इसको भाग लगाया रिमाइंडर 9 आया, और 14 से इसको भाग लगाया रिमाइंडर 12 आया। अब इनको गुना करना आसान है, कर लो। बताओ 12 नमा 108, और 108 में 6 का गुना करो तो 48, और ये 6, तो इनको गुना करने पर 648 आया। अब मुझे बताओ आप भाग किसका लगा रहे थे, 14 का, 14 का भाग लगा रहे हो और रिमाइंडर कह रहे हो 648, संभव है क्या? क्योंकि हमें पता है रिमाइंडर तो वही होगा जो 14 से छोटा होगा, मतलब ये रिमाइंडर नहीं है, 14 से इसको वापस काटना होगा। चलिए सर वापस काटिए, 14 का पहाड़ा 14 चौका 56, 14 चौका 56 कितना बचेगा 8 और 8 88, ठीक है। फिर 14 छक कितना 84, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा 4, रिमाइंडर कितना बचेगा 4, काट लो। 14 से काटा, 14 चौका 56 हुआ, कितना बचा 8 और 8 88, 14 पंचे 70, 14 छक 84, तो 88 माइनस 84 कितना 4, और 4 14 से छोटा है तो रिमाइंडर अपना क्या होगा 4, जो कि क्या आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर अपने क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई अपने क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर है। तो देखो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको अगर पता होगा तभी काम चल पाएगा, नहीं पता होगा तो काम नहीं चल पाएगा। और जब भी रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं, रिमाइंडर थ्योरम की बात करते हैं, शेषफल निकालना होता है, तो हमेशा कोशिश यही करना होता है कि 1 लाएँ या माइनस का 1 लाएँ, या तो पॉजिटिव 1 लाएँ या निगेटिव -1 लाएँ, ठीक है। इससे क्या होता है, क्वेश्चन का कैलकुलेशन आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आप समझ गए, आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे। ये 10 जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, और अपने दोस्तों में क्या करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।